बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर दूर झरने से पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। ऐसा दो सालों से चल रहा था। सही घड़ी को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। तो फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। को घड़ी की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते में सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर आधा पानी बचा और वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी ही तरफ थे। सही घड़े की तरफ एक फूल भी नहीं था, क्योंकि मैंने रास्ते पे रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे। पूरे रास्ते को तुमने इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पा रहा हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? हमें यह मिलती है। हर किसी के अंदर कमियां होती हैं और यही कमी हमें अनोखा बनाती है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा।